Good morning, students. Today we are going to discuss about chapter number 7 estimation of underground line मतलब भूमिगत लाइनों का आगणन। पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन, यहाँ पढ़ेंगे अंडरग्राउंड लाइन की। तो पहले हेडिंग देखते हैं, अंडरग्राउंड सिस्टम हमारा क्या होता है, भूमिगत प्रणाली क्या होती है। इसमें लिखा है जन सुरक्षा की दृष्टि से भूमिगत लाइन अच्छी मानी जाती हैं, मतलब जन सुरक्षा की से भूमिगत लाइन अच्छी होती हैं। आंधी तूफान तड़ित कोरोना आदि से प्रभावित नहीं होती, संचार प्रणाली को प्रभावित नहीं होती, लेकिन इन रखरखाव का मूल कम होने के बावजूद प्रारंभिक मूल अधिक होता है। देखो ये बहुत हमारी कॉस्ट अच्छी लाइन मानी जाती है। आंधी तूफान कोरोना तड़ित किसी से कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होती है। इसकी मेंटेनेंस चार्ज, प्रारंभिक मूल और बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसको कम यूज करते हैं। अब देखते हैं हम मेन कंपोनेंट ऑफ अंडरग्राउंड लाइन। ये लिखा है भूमिगत लाइन भूमि के अंदर ले जाई जाती है, चालक के रूप में केवल उपयोग किया जाता है। भूमिगत लाइन मुख्य होती है, पहला केबल होगा, केबल बॉक्स होगा, केबल लंग्स होंगे, केबल ट्रेंच होगा। अब देखते हैं हम केबल क्या होती है हमारी। केबल के अंदर क्रोड के रूप में एल्यूमिनियम या कॉपर का उपयोग किया जाता है। जो केबल है उसमें क्रोड के रूप में कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। क्रोड ठोस, सॉलिड और लकड़ीदार स्टैंडर्ड होते हैं, जिसके ऊपर विद्युत रोधन किया जाता है, जिसके ऊपर विद्युत रोधन करते हैं। प्रत्येक क्रोड का विद्युत रोधन कर वृत्ताकार संयुक्त परिच्छेद किया जाता है। खाली जगह को जूट, कॉटन आदि एक पूरक पदार्थ से भर दिया जाता है। तत्पश्चात कुछ कागज लपेट दिया जाता है, जिसे पट्टन बेल्टिंग कहते हैं। फिर ये कागज लपेटते हैं, उसे पट्टन या बेल्टिंग कहते हैं। पट्टन के ऊपर नमी से सुरक्षा करने व भूदोष में मुक्त करने के लिए धात्विक कोष चढ़ा दिया जाता है, जिसके ऊपर कॉटन, जूट जैसे मजबूत कपड़े की परत चढ़ा दी जाती है, जो धातु कोष की यांत्रिक सुरक्षा करती है और अधिक यांत्रिक मजबूत देने के लिए जस्तीकृत इस्पात का बचाव कवच दिया जाता है। इसके अंत में बिटुमन युक्त जूट, कॉटन जैसी पदार्थ की आवरण होता है। ये हमारा केबल का डायग्राम है। पहला हमारा क्रोड ये हो गया, विद्युत रोधन हो गया हमारा, ये पूरक पदार्थ हो गया, पट्टन हो गया, धात्विक पदार्थ हो गया, अध्ययन हो कवच हो गया और सेवा कवच हो गया। अब आता है वर्गीकरण करते हैं अकॉर्डिंग टू कोर। क्या होता है, एकल कोर, 2 कोर, 3 कोर। ये है 3/4 या 4 कोर। 3/4 के लिखा है 3 वायर, एक हमारा अर्थिंग है न्यूट्रल का, उसको हाफ मानते हैं हम न्यूट्रल वाले को। और अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, निम्न वोल्टेज एक अप टू 1 kV, उच्च वोल्टेज अप टू 11 kV, श्रेष्ठ वोल्टेज अप टू 33 kV, अति उच्च वोल्टेज अप टू 132 kV, अति श्रेष्ठ वोल्टेज 132 kV। अदर की बात करें तो बेल्ट के आधार पर पट्टीदार केबल 22 kV के नीचे एच प्रारूप, होच स्टैंडर्ड वैगन के नाम पे एच प्रारूप चालक न होकर पेपर करते हैं। स्क्रूडन टाइप SL प्रारूपी केबल, ये आप देख लेना सारे। अब आता है केबल लाइन। क्या देखा है यहाँ पे केबल लाइन में, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इस वोल्टेज में 50 kV चौड़ा ट्रंच खोदते हैं। इसमें क्या डायरेक्ट मेथड में 50 kV नीचे ट्रंच खोदते हैं चौड़ा। क्या होता है 1.1 kV तक 45 मीटर प्लस रेडियस ऑफ कंप्लीट केबल, ठीक है। 11 kV के लिए 0.7 मीटर रेडियस प्लस कंप्लीट केबल। 33 के लिए 1 प्लस रेडियस ऑफ कंप्लीट केबल। 33 के लिए पाइप का उपयोग करते हैं इसके लिए। नीचे देखा हमारा ये बालू हो गया, केबल हो गया, ईंट हो गया, मिट्टी हो गया। अब ड्रॉ इन मेथड, इस विधि से केबल को डक्ट से ले जाते हैं, मतलब अनुकर्षण विधि में केबल को डक्ट से ले जाते हैं। डक्ट CI पाइप, सीमेंट पाइप, GI पाइप, ईंट से बनाया गया अधिक हो सकते हैं। पाइप की तल 60 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ठोस सॉलिड मेथड है। इस विधि में ट्रंच के में नाद, इसमें नाद खोजते हैं। लिखा केबल, नाद, केबल, नाद, बिटुमन और मिट्टी। नाद बनाई जाती है, जिसके केबल बिछाने के बाद नाद को बिटुमिन या एक्सफॉल्ट यौगिक से भर दिया जाता है। ये नादें CI लकड़ी की होती हैं। अब आता है केबल बॉक्स, इंपॉर्टेंट है डायग्राम दोनों। केबल बॉक्स क्या होता है, पोल पर केबल जोड़ने के लिए केबल बॉक्स का उपयोग किया जाता है। हमारा पोल है, उस पर केबल जोड़ने के लिए केबल बॉक्स का उपयोग किया जाता है। केबल पूरी लंबाई में उपलब्ध न होने पर केबल में
देने के लिए भी केबल बॉक्स लगाया जाता है। ठीक है, केबल को जोड़ने के लिए केबल बॉक्स लगाते हैं। केबल बॉक्स को क्रोड पर टंगा लगाया जाता है, फिर केबल बॉक्स मिश्रण भर के केबल बॉक्स के अंदर भर दिया जाता है। केबल लंग्स क्रोड पर लगाया गई टर्मिनल व्यवस्था लंग कहलाई जाती है। केबल ट्रंच केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए खोदा गया गड्ढा भी ट्रंच कहलाता है, जो कि केबल संस्थापन भी करता है। भूमिगत लाइन की संरचना भूमिगत केबल की संरचना करते समय निम्नलिखित बिंदु विचार करते हैं। मार्ग क्या होता है? केबल बिछाने के लिए पहले मार्ग का निर्धारण करना होता है। यह देखते हैं कि मार्ग कौन कौन सी क्रॉसिंग है, मतलब कितना लंबा है। सबसे पहले हमें मार्ग देखना होता है कि हमारा रास्ता कहाँ कहाँ से जा रहा है, कितनी क्रॉसिंग है, कि एक चीज़ पार करनी पड़ेगी, कितना लंबा होने वाला है। फिर आता है मेजर एंड टाइप ऑफ केबल। केबल की वोल्टता का तथा उसके वाहक शक्ति माप का प्रकार है। केबल कितनी हमारा उसको कौन सा मेजर कैसे मेजर करनी है, कौन सी टाइप ऑफ मेजर करते हैं हम, केबल की धारा कैसे मेजर करेंगे। I=P/√3 सॉरी कैसे निकालते हैं करंट I=P/√3B cos 5 3 फेज के लिए। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।